शेष वंदन करता हूँ। सत्संग प्रेमी मेरी प्यारी माताओं, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भगवान की असीम कृपा से गुरुजनों के आशीर्वाद से और अपने पुण्यों के उदय से गीता जी के ज्ञानामृत में डुबकी लगाने का एक अवसर हम सब साधकों को गीता भवन के पवित्र प्रांगण में बैठ करके लाभ लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवती गीता जी के तृतीय अध्याय का आश्रय लेकर के हम लोग अपने जीवन को कैसे पवित्र बनाया जाए, अपने कर्मों को कैसे भगवान की पूजा बनाया जाए, कैसे आराधना बनाया जाए, इसका चिंतन हम सब लोग कर रहे हैं। आइए एक बार गीता जी के तृतीय अध्याय के और 5 श्लोकों का हम लोग उच्चारण कर लें। कल 5 नंबर श्लोक तक हुआ था, आज 6 नंबर श्लोक से प्रारंभ करके 10 नंबर श्लोक तक पहले इसका उच्चारण हो जाए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता अथ तृतीयो अध्यायः। श्रीभगवानुवाच 6 नंबर श्लोक। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यस्तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशेष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वम् कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचरः। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसवेष्यध्वम् एष भोस्त्वेष्टकामधुक्
एष वोस्त्विष्ट कामधुक्। श्रीमद् भगवद गीता जी के कर्म योग का चिंतन चल रहा है। 2 दिन हम लोगों ने इस अध्याय की भूमिका के बारे में विचार किया, क्यों यह अध्याय हमारे लिए उपयोगी है, क्यों इसका चिंतन करने से हमारा फायदा हो सकता है। इस विषय में 2 दिन चिंतन हम लोगों ने किया। अब भगवान के वाणी को, भगवान के शब्दों को पकड़ते हुए हम अपने विचार को आगे बढ़ाते हैं। 43 श्लोकों का चिंतन हमको करना, इसलिए थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा। 3 अध्याय का नाम है कर्म योग। कर्म तो हम लोग करते ही रहते हैं, कर्म करते रहना ये हमारी मजबूरी है। चाहे हम शरीर से कर्म करें, चाहे हम मन से कर्म करें, चाहे हम वाणी से कर्म करें। 3 प्रकार के कर्म प्रसिद्ध हैं, शारीरिक, मानसिक और वाचिक। और तीनों प्रकार से जब कर्म बंद हो जाए तो उसको बोलते हैं नैष्कर्म्य, निष्कर्मता। उसी को आप दूसरे शब्दों में ब्रह्म ज्ञान बोल सकते हैं। सीधी भाषा एकदम। मन से, वाणी से और शरीर से जब तक हम लोग कर्म करते रहते हैं तो हम लोग कर्मों की भूमिका में हैं। मन ने, वाणी ने और लगभग शरीर ने जब कर्मों को छोड़ दिया तो निष्कर्म्य आ गया, और इस निष्कर्म्य का ही शास्त्रों में एक दूसरा नाम है ब्रह्म विद्या। तो हमारी यात्रा कर्म से निष्कर्म्य की ओर जाना है। कर्म द्वार है, निष्कर्म्य हमारा साध्य है, वो हमारा लक्ष्य है, वहां तक हमें पहुंचना है। कैसे पहुंचना है ये गीता जी 3 अध्याय, ये 3 अध्याय में सिखाती है। एक छोटी बात मैं यहाँ पर आप लोगों को पकड़ा दूं, निवेदन कर दूं, फिर उसके बाद हम विचार आगे करते हैं। कर्मों को माने संपूर्ण कर्मों को, जो हम सुबह जागने से लेकर के सोने तक करते हैं और जो हम जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत करते हैं, उनको यदि ईश्वर की पूजा बनाना है तो 3 चीज की आपको जरूरत पड़ेगी। इस सूत्र को आप यहां ध्यान से बांध लें तो पूरा अध्याय इसके आसपास घूमेगा। पहली शर्त, वो कर्म आपके अंतरात्मा से निकला हुआ होना चाहिए, जो कर्म आप कर रहे हैं। कर्म आपका स्वधर्म हो, शास्त्र की भाषा है स्वधर्म हो, और व्यवहारिक भाषा में यदि समझना है वो कर्म आपका अत्यंत प्यारा हो। जो कर्म आपका प्यारा कर्म नहीं है, उस कर्म से आप भी संतुष्ट नहीं हैं, वो कर्म से ईश्वर संतुष्ट होंगे क्या? माने जो कर्म कर रहा है वो व्यक्ति ही उस कर्म के साथ सेटिस्फाइड नहीं है। उसको ही लगता है कि ये करने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ, किसी कारण से मुझे करना पड़ रहा है। ऐसा कर्म कभी भी ईश्वर की पूजा नहीं बन सकता। और मुझे लगता है कि कर्म के क्षेत्र में झगड़ा यहीं से शुरू होता है। आपकी पसंद कुछ और होती है और आपको करना कुछ और पड़ता है। ये जब स्थिति आ गई कि आप कुछ और पसंद कर रहे हैं किंतु आपको कुछ और करना पड़ रहा है, तो समझो कि आपके और कर्म के बीच में एक झगड़ा शुरू हो गया और यहां से कर्म आपके लिए भार बन गया। फिर आप कर्म करते नहीं हैं, फिर आप जिंदगी भर कर्म को ढोते हैं। और ढोने वाला तो भैया थकता ही है, कितनी देर तक ढोएगा? 2 साल, 10 साल, 20 साल, और आखिर थक करके फिर निराश हो जाएगा और फिर वो कर्मों को गाली देने लगेगा
कि संसार में कर्म से खराब कोई चीज नहीं है, क्योंकि उसने बहुत दबाया इसको ना, बहुत उसको पीड़ित किया। इसलिए पहली चीज याद रखो, अपने दिल से, अपने अंतरात्मा से, अपने मन की गहराई से पूछो तुमको क्या करना अच्छा लगता है। अपने इंद्रियों से मत पूछना, नहीं तो धोखा होगा। इंद्रियों को दूसरी चीज प्यारी लगती है और अंतरात्मा को बहुत बार दूसरी चीज प्यारी लगती है। यहां ही हम धोखा खा जाते हैं। इंद्रियों को क्या प्यारा लगता है, मैं थोड़ा इशारा कर दे रहा हूं, जिसमें खूब नाम हो, खूब यश हो, खूब धन हो, खूब कीर्ति हो, ऐसी चीज हमारे मन को और इंद्रियों को प्यारी लगती है। परंतु ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके अंतरात्मा को भी वो प्यारा लगे। मुझे लगता है कि कर्म के क्षेत्र में सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी यही है। आप किसकी आवाज सुनते हैं कर्म के क्षेत्र में, मन की या अंतरात्मा की? मन की आवाज सुनी तो कुछ देर तो आप, हो सकता है कि ठीक ठाक चले आपकी गाड़ी, परंतु फाइनली ना आपका भला होगा और ना उस कर्म का भला होगा। ना तो कर्म अच्छी तरह से संपादित होगा और ना ही वो कर्म कोई आपको फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि थोड़े दिन बाद में फिर जो आपके अंतरात्मा की आवाज नहीं है, जो कर्म आपको भीतर से ही पसंद नहीं है, वो कर्म फिर आपके लिए भार बन जाएगा। फिर आप उस कर्म से भागने की कोशिश करेंगे, जैसे तैसे पीछा छोड़े। तो ये सबसे कठिन काम है, आप उस कर्म को हाथ लगाए जो कर्म आपके अंतरात्मा की आवाज हो। ये पहला सूत्र है। ये बात मैं प्राय बहुत बार चर्चा कर चुका, फिर भी दोबारा ये जो मेन थीम है उसको पकड़ा करके हम आगे बढ़े। दूसरी चीज, कोई भी कर्म हो, भले ही वो आपके पसंद का हो, भले ही वो आपकी अंतरात्मा से निकल रहा हो, परंतु यदि उस कर्म के साथ फलाशक्ति जुड़ी हुई है, ये एक दूसरा कठिन काम है। फल की आसक्ति यदि जुड़ी हुई है, वो कर्म आपको रुलाएगा, वो कर्म आपको दुख देगा, वो कर्म आपको कष्ट देगा, वो कर्म ईश्वर की पूजा नहीं बनेगा। ये दूसरी कठिनाई है। इस घाटी को आपको पार करना है। छोटी मोटी नहीं है, ये मैं भी मानता हूं, और ये ग्रेटर चैलेंज है हम लोगों के लिए। इसलिए हम फेल हैं, इसलिए हम दुखी हैं, इसलिए हमारे आंखों में आंसू हैं, क्योंकि इन परीक्षाओं को पास करने में हम फेल हो जाते हैं। कठिन परीक्षा है, इसमें कोई संदेह नहीं। दो हो गया। पहली चीज, कर्म आपके अंतरात्मा की पसंद होनी चाहिए, वही कर्म आपको प्रसन्न रखेगा, और वो कर्म आपको इतना प्रसन्न रखेगा कि उस कर्म के सामने ईश्वर फीका पड़ जाएगा। ये कर्म की ब्यूटी है, ये कर्म की खासियत है, ये कर्म की शक्ति है, ये कर्म की ताकत है। कर्म यदि आपके अंतरात्मा से निकलता हो और ईश्वर यदि आपके सामने खड़ा हो, तो आप ईश्वर को कहेंगे कि तुम 1 मिनट रुको, मैं पहले इस कर्म को पूरा कर लूं। मैं एक उदाहरण देता हूं। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए, उनके आराध्य भगवान विट्ठल उनको दर्शन देने के लिए आए और वो अपने माँ बाप की सेवा कर रहे थे। भगवान ने कहा कि तुम्हारे इस कर्म से, इस सेवा से, इस प्रीति से प्रसन्न होकर के मैं तुमको दर्शन देने आ जाऊं। उन्होंने पीछे फुर करके भी नहीं देखा, 2 ईंट उठाई और फेंक दिया, बोले इसके ऊपर खड़े रहो, तब तक मैं मेरा कर्म पूरा कर देता हूं, फिर तुमसे मैं बात करता हूं। क्यों? क्योंकि वो कर्म उसके अंतरात्मा की गहराई से निकल रहा था। वो कर्म उसको इतना संतुष्ट कर रहा था कि ईश्वर एक बार उसके सामने फीका पड़ गया।
हमने असल में कर्म की गहराई को, कर्म के महत्व को, कर्म के रहस्य को, कर्म के उपयोगिता को ठीक से डिस्कवर नहीं किया, ठीक से समझा नहीं, उसकी भूमिका को और उसकी महत्ता को हम तोल नहीं पाए। ये है कर्म आपके गहराई से निकला, कर्म आपके अंतरात्मा से निकला, और उस कर्म से आप इतने संतुष्ट हैं कि ईश्वर फीका पड़ गया। दूसरा, कर्म के साथ फलाशक्ति को छोड़ना पड़ेगा। बिना फलाशक्ति छोड़े कर्म कभी भी पूजा नहीं बन सकता। कर्म कभी भी आपके होठों पे मुस्कान नहीं ला सकता, वो आपकी आंखों में आंसू ही लाएगा। इसलिए दूसरी शर्त है, कर्म करें। इसके विषय में बहुत बोला जा सकता है, क्यों फलाशक्ति छोड़नी चाहिए। मैं जब ये विषय आएगा तो उसमें और गहराई से जाने की कोशिश करूंगा, परंतु ये अकाट्य सत्य है, ये लोहे की लकीर है। आपको कर्म करने का अधिकार है, फल पैदा करना आपके क्षेत्र की बात नहीं है, आपके शक्ति से बाहर है, फल कहीं और से जगह से आता है। और ये आप विचार करके देख लीजिए, कर्म आप कर सकते हैं, फल आप पैदा नहीं कर सकते। प्रकृति में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि आपको फल पैदा करने का अधिकार दे दे। यह अधिकार आपको नहीं दिया गया है, परंतु हम हमेशा अनधिकार चेष्टा करते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, आंखों में आंसू लाते हैं, क्योंकि कर्म करने में हमको जितना इंटरेस्ट नहीं है उससे कई गुना ज्यादा इंटरेस्ट है हमको कर्म का फल पैदा होना। उल्टा चाहिए, कर्म का फल पैदा करने का टेंशन आपको रति भर नहीं होना चाहिए, आपका ओनली इंटरेस्ट होना चाहिए कर्म का संपादन करने में। और ये बात गीता जी की है भैया, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम लोग मुख से बहुत बार बोलते हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये हमारे जीवन की दूसरी मिस्टेक है। इससे एक ना एक दिन हमको ऊपर उठना पड़ेगा। कारण, जो काम आपके शक्ति का नहीं है वो आप कभी नहीं कर सकते। देखो, आप चाहो तो 10 किलो वजन आराम से उठा सकते हो, ये संभव है, परंतु आपने ऐसा संकल्प कर दिया कि इस बिल्डिंग को मैं पूरा उठाऊंगा, ये संभव है क्या? और जितना आप प्रयास करेंगे उतना आप असफल होंगे, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है आपके लिए, ये आपके क्षेत्र की चीज नहीं है, आपके कैपेसिटी से बाहर है। इसी प्रकार कर्म और फल ये दो अलग अलग विभाग है। कर्म करना ये मनुष्य का अधिकार है, फल देना ये परमात्मा का काम है। दोनों एकदम सेपरेट काम है। और जब आप उधर टांग अड़ाना बंद कर देंगे, किधर? फल पैदा करने में, तब आप ठीक जगह पर आकर के खड़े होंगे, तब आपको कर्म करने में इंटरेस्ट आएगा। अभी कर्म करने में इंटरेस्ट नहीं है, अपने दायित्व में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप दूसरे के काम में टांग अड़ा रहे हैं। जो ईश्वर का काम है वो आप करना चाह रहे हैं, और जो आपका अपना काम है उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम लोग दुखी हैं। ये सीधी फिलोसॉफी है, इसमें कोई बहुत गहरे रहस्य की बात नहीं है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। दो चीज हो गई, परंतु मैं ऐसा सीधा सीधा भाषण दूंगा तो मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, श्लोक पकड़ना है मुझे। तीसरी चीज, जब तक आपका कर्म ईश्वर से जुड़ेगा नहीं, तब तक कर्म का कोई प्रयोजन, कोई मतलब ही नहीं। फिर वो कर्म ऐसा हो जाएगा कि आपने भोजन किया परंतु आपको हजम नहीं हुआ। जो कर्म ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है वो कर्म किए हुए भोजन, बिना हजम हुए भोजन जैसा है, जो आपको फायदा कम नुकसान ज्यादा करता है। आपने भोजन किया और हजम हो गया तो उससे रस बनेगा,
ताकत बनेगी, ऊर्जा बनेगी शरीर में और आप तंदुरुस्त रहेंगे। और आपने भोजन किया और हजम नहीं हुआ तो पेट में पड़ा रहेगा, सड़ेगा और बीमारी पैदा करेगा और आपको मृत्यु की तरफ ले जाएगा। तो जो कर्म ईश्वर से जुड़ गया वो कर्म समझो कि आपने भोजन किया और आपको हजम हो गया, और जो कर्म ईश्वर से नहीं जुड़ा समझ लो कि आपने भोजन किया पर वो आपके पेट में पड़ा है, वो हजम नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं है। अब इस पैरामीटर पर अपने को तोल करके और कस करके देख लो कि हमारी आंखों में आंसू क्यों है। ये तीन ही कारण है। हम तो दुनिया को कारण समझते हैं, लोगों को कारण समझते हैं, उसके कारण मैं दुखी हूं, उसके कारण मैं दुखी हूं, परंतु मूल कारण तीन है। हम कर्मों के कारण दुखी हैं और उसमें दोष कर्म का कम है, हमारा अपना ज्यादा है। ये बात गीता जी क्लियर करती है। तीन चीजें आप याद रखें। कर्म आपके अंतरात्मा की डिमांड हो, केवल स्वीकृति नहीं, आपके अंतरात्मा की डिमांड हो। मैं एक छोटा सा उदाहरण इसमें और दे देता हूं। आप सब लोगों ने एक खूबसूरत बेल होती है, लता, उसको माधवी बोलते हैं। रात के समय में छोटे छोटे फूल खिलते हैं। पहले खिलते समय सफेद होते हैं, फिर लाल होकर के सुबह तक झड़ जाते हैं। प्राय प्रत्येक घरों में लगाते हैं। माधवी उसका संस्कृत नाम है, हिंदी में क्या बोलते मुझे पता नहीं है। वो बेल बहुत बड़ी है, उसके फूल बहुत छोटे छोटे होते हैं, परंतु जब वो खिलते हैं और यदि चांदनी रात हो और माधवी पर यदि फूल खिले हो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान यहाँ पर सज गया हो, तारे पूरे खिले हो। हमारे आश्रम में है माधवी की लता है, और हर शाम को मैं देखता हूँ जब भी चंद्रमा उदय होता है तो बेल ऐसी चमकती है जैसे तारे टिम 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 कर रहे हो। पूरा आकाश का सौंदर्य वहां उतर जाता है। अब माधवी यदि ये कंप्लेन करे कि मैं तो इतनी बड़ी और मेरे ये छोटे छोटे फूल ये अच्छा नहीं है, मुझे कमल का फूल चाहिए, क्योंकि कमल तो बहुत पतली सी डंडी पर खिलता है। डंडी बहुत पतली, फूल बहुत बड़ा। मैं बहुत बड़ी, मेरा फूल बहुत छोटा, इसलिए मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मुझे कमल का फूल चाहिए। और कोई ऊपर से यदि कमल का फूल ला करके उसमें यदि खोस दे, क्या वो सौंदर्य प्रकट होगा जो उसके अपने फूलों में है? क्या वो जीवन, वो जिंदा रहेगा जो उसके अपने फूल है? क्या वो फूल इतना मुस्कुराएगा जितना उसका अपना फूल मुस्कुराता है? नहीं मुस्कुरा सकता। क्यों? क्योंकि एक को ऊपर से थोपा गया और एक उसके अंतरात्मा से खिला है, एक उसका रस पी रहा है, एक उसका पानी पी रहा है, एक उससे जीवन से जुड़ा हुआ है, और उसके खिलने में जो सौंदर्य है वो ऊपर से थोपे हुए कमल के फूल में सौंदर्य। कमल का फूल बड़ा हो सकता है, सुंदर हो सकता है, परंतु माधवी की बेल पर कमल का फूल शोभा। हम भी यही करते हैं, अपने अंतरात्मा के पसंद के कर्म को हम हाथ नहीं लगाते। हम ऊपर से कमल का फूल बड़ा देख करके, सुंदर देख करके अपने भीतर घोष देते हैं और हम आशा करते कि ये फूल यहां से खिले। कैसे खिलेगा भैया? उसको आपके जीवन से ना रस मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना जीवन मिलेगा, वो फूल को मुरझाना ही पड़ेगा। हमारे सारे कर्म उस कमल के फूल की तरह है जो माधवी की लता में घुसाए गए हैं और धीरे धीरे सब मुरझा रहे हैं। इसलिए हमारे चेहरों पर इतनी उदासी है। इसलिए भैया, फूल भले ही छोटा हो, अपना होना चाहिए तभी खिलेगा। कर्म भले ही कितना ही छोटा हो, आपके अंतरात्मा की पसंद से
आपके अंतरात्मा के प्यार से, आपके अंतरात्मा के आवाज से यदि वो निकला हो, वो चमकेगा एक दिन और वो जगत में उजाला करेगा एक दिन। सारे भक्तों का आप जीवन देख लो। कबीर का कर्म कौन सा बहुत बड़ा उत्कृष्ट कर्म था? कपड़ा बनाते थे। रैदास केवल जूता बनाते थे। मीरा केवल वीणा बजाती थी, करताल बजाती थी। परंतु इस कर्मों ने उनको भवसागर से पार कर दिया, क्योंकि वो कर्म उनके अंतरात्मा की आवाज थी। दुनिया ने विरोध किया, लोगों ने विरोध किया, समाज ने विरोध किया, उन्होंने समाज की आवाज नहीं सुनी, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी। ये योग्यता जब हमारे भीतर आ जाएगी, फिर हमें भैया कोई नहीं रुला सकता। इसलिए कर्म हमारे अंतरात्मा की पसंद हो, फला शक्ति से ऊपर उठ करके करे और हमारा कर्म ईश्वर से जुड़ जाए। ये तीन चीज आ गई, समझो आप पक्के कर्म योगी हो। और जब तक तीन चीज न आए, तब तो भैया भगवान भी आकर के आपको कर्म योगी बना नहीं सकते। हम लोग तो अपने आप को बड़ा कर्मठ समझते ही हैं और ये समझते कि भैया हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और हम समझते हैं कि इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। परंतु ये कसौटी है भैया, तीनों चीजें मिला करके देख लेना। ये तीनों चीजें आपके कर्म में हैं तो आपके मुक्ति में कोई बाधा नहीं है, और ये तीनों चीजें आपके कर्म में नहीं है तो कोई भी आपको मुक्ति नहीं दे सकता। ये शास्त्र की बात है, इसमें मैं कोई अपनी तरफ से नमक मिर्च लगा करके नहीं बता रहा। इसलिए कर्म के क्षेत्र में हम सावधान रहें, तीन चीजों को हम याद रखें। कर्म हमारे अंतरात्मा की आवाज बन करके प्रकट हो, कर्म हम करें, कर्म करने में हमारा अधिकार है। फल पैदा करना हमारे सामर्थ्य में नहीं है, हमारी शक्ति में नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, ये ईश्वर का डिपार्टमेंट है, ये हम उनको दे दें। और तीसरा, कर्म करते समय हमेशा परमात्मा की स्मृति बनी रहे। हमारे कर्म की एक डोर हमारे हाथ में हो और दूसरी डोर परमात्मा के हाथ में हो। हमारा कर्म परमात्मा से जुड़ा रहे, वो कर्म हमारा मंगल ही मंगल करेगा, वो कर्म हमारा कभी अनर्थ नहीं करेगा। तीनों कठिन काम है, इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि कर्म करना सरल है, भक्ति करना कठिन है, वो लोग बहुत बड़े भ्रम में रहते हैं। कर्म में अपने प्रकार की कठिनता है और भक्ति में अपने प्रकार की कठिनता है। और दूसरी बात समझ लीजिए कि हम जिस प्रकार का कर्म करते हैं, सुनने में थोड़ा खराब लगता है, परंतु सच्चाई तो सच्चाई होती है। हम यदि अपने को ठीक कसौटी पर यदि कस करके देखें, तो पशुओं के जो कर्म है और हमारे जो सामान्य कर्म है, किसी न किसी स्तर पर लगभग एक जैसे हैं। उस कर्मों से यदि हमारा कल्याण हो सकता है तो पशु पक्षियों ने कौन सा अन्याय किया? फिर मनुष्य जन्म की महत्ता और पशु जन्म की निम्नता में अंतर करने का क्या कारण है? भैया ये समझ ही तो एक चीज है जो मनुष्य को पशु से अलग बनाती है। तो हम परिवार को पालने का कर्म करते हैं और संतुष्ट रहते कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो बताओ कौन सा पशु ऐसा नहीं है जो भैया अपने परिवार का पालन नहीं करता है? तो केवल परिवार का पालन करने से यदि आपका कल्याण होगा तो उस पशु ने कौन सा नुकसान किया भगवान का कि भगवान उनसे विद्वेष करेंगे? यदि केवल परिवार का पालन करने से आपका कल्याण होना चाहिए, ये दावा यदि आप करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि पशु का भी दावा उतना ही मजबूत है जितना आपका दावा है। क्योंकि परिवार आप भी बना रहे, परिवार पशु भी पाल रहा है। आपके पास थोड़ा सामर्थ्य बुद्धि ज्यादा है इसलिए आप थोड़ा अच्छी तरीके से पालते हैं, उसके पास थोड़ा सामर्थ्य कम है इसलिए वो अपने सामर्थ्य के अनुसार पालता है। परंतु उसमें उसका अपना दोष नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने उसको जितना सामर्थ्य दिया उसका वो पूरा उपयोग करता है। दूसरी बात, आप यदि कहते हो कि हमने अपने कर्मों से बेटर सिस्टम बना दिया,
इसलिए हमको मुक्ति मिलनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे पास अब और कोई संकट नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। तो पशु भी अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार अपना एक सिस्टम बनाता है। आपने कभी डिस्कवरी चैनल खोल करके देखा हो तो देखना, पशुओं का संसार कितना सिस्टमेटिक होता है। एक अमेरिकन बफेलो होते हैं, भैंसे, हमारे यहाँ तो पालतू भैंसे हैं। अमेरिकन बफेलो जंगलों में हजारों हजारों की टोली में रहते हैं, और उनमें इतनी एकता और इतनी सिस्टमेटिक चीज होती कि शेर उनको आक्रमण करके नहीं मार सकता। हजारों भैंसे मिलकर के शेर को मार देते हैं। तो ये आपने कोई सिस्टम बना दी, बहुत बड़ी बात नहीं है। सिस्टम पशुओं के पास भी है। इसके बल पर यदि आप मुक्त होने का दावा ठोकते हो ईश्वर के पास में, तो पशुओं का भी दावा उतना ही मजबूत है। आहार निद्रा भयमेतुनंच समानमेतत् पशुभिर नारायणम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीना पशु भी समाना। ये मेरी अपनी बात मैं नहीं बता रहा हूं, हमारे गुरु लोग बता के गए हैं। आहार में आदमी और मनुष्य एक समान है, पशु और मनुष्य एक समान है। आहार की चिंता पशु भी करता है, आहार की चिंता मनुष्य भी करता है। आहार निद्रा में पशु और मनुष्य दोनों एक जैसे हैं। निद्रा का टेंशन मनुष्य को भी रहता है, पशुओं को भी रहता है। पशुओं को टेंशन थोड़ा कम होता है, इसलिए उनको गोली नहीं खानी पड़ती है। मनुष्यों को थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए उनको गोली खा के सोना पड़ता है। आहार निद्रा भय से बचने की कोशिश जिंदगी भर मनुष्य भी करता है। पशुओं का भी अपना एक सिस्टम है, कैसे निर्भय रहा जाए। जंगल में रहते हैं, गांव से दूर रहते हैं। क्यों? पशुओं को ये रेलगाड़ी, गांव, लाइट, बिजली, फैन, पंखा अच्छा नहीं लगता है। उनको अच्छा लगता है, परंतु उनको पता है कि यहाँ आने से हमको खतरा है, हमारी सुरक्षा नहीं है। जंगल में हम सुरक्षित है, इसलिए पशु जंगल में रहते, इधर आते नहीं है। मनुष्य जंगल में जाता नहीं, क्योंकि मनुष्य को जंगल में खतरा है, पशु को शहर में खतरा है। दोनों अपनी अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित है, इसलिए अपनी सीमा को पार नहीं करते हैं। मनुष्य शहर में रहता है, पशु जंगल में रहता है, दोनों को बराबर की चिंता है। आहार निद्रा भय मेतुनंच, और परिवार बढ़ाने का काम मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है। तो इतने कर्मों के आधार पर हम मुक्ति के लिए दावा नहीं ठोक सकते। और यदि इसके आधार पर आप मुक्ति का केस लेकर के भगवान के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, आप हारेंगे। आप ये केस जीत नहीं सकते, क्योंकि आपका केस कमजोर है। आपको केस यदि जीतना है तो ये 3 चीज जोड़ना पड़ेगा। स्वधर्म, जो आपके अंतरात्मा से निकलता हो। फलाशक्ति का वर्जन, जो आपको देवता बनाता है। और ईश्वर से आपके कर्मों का संबंध, जो अंततः ले जाकर के आपको ईश्वर बनाता है। 3 चीजें जोड़ दी तो आप ये केस कभी नहीं हारेंगे। और 3 चीजें नहीं जोड़ी तो ये केस आप कभी नहीं जीतेंगे। सीधी बात, नो डाउट, क्रिस्टल क्लियर। इसलिए ये बात हमारे कर्मों में जुड़नी चाहिए। कर्म हमारे अंतरात्मा की डिमांड हो, हमारे अंतरात्मा से निकलता हो। कर्म करें, परंतु फल के लिए हम स्वतंत्र नहीं है। इस बात को हम हृदय की गहराई से स्वीकार करें। ये हमें ईश्वर का प्रसाद है, ये से हमें ईश्वर देंगे। और हमारा कर्म ईश्वर के लिए है, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए है, ईश्वर की आराधना है। इसलिए कर्म के क्षेत्र में ईश्वर का स्मरण बना रहे, ईश्वर की स्मृति के साथ हम कर्म करें। हम ईश्वर को स्मरण करते करते कर्म करें। इसका मतलब है कि कर्म की एक डोर हमारे हाथ में हो और एक ईश्वर के पास हो। वो कर्म आपको कभी नहीं बांधेगा। उस कर्म को करते हुए आदमी कभी दुखी नहीं होगा। और ईश्वर को गारंटेड आपको मुक्त करना पड़ेगा। ईश्वर का बाप भी आपको नहीं रोक सकता। अब आइए, गीता जी के कुछ श्लोकों का विचार होना चाहिए। ये 3 अध्याय का एक भाव मैंने आपको बताया, जो कि इस अध्याय की अंतरात्मा है। इन बातों का ही इस अध्याय में विचार होना है।
इससे और कोई बाहर की बात आनी नहीं है। अब भगवान के शब्दों से मैंने जो अपनी बातें बताई आपको, उसको अब मैं भगवान के शब्दों से आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं कोई प्रामाणिक आदमी नहीं हूं। मैंने कह दिया और आपने अपने जीवन में उतारना, ऐसी बात नहीं है। ये भगवान की बातें हैं, ये बातें भगवान के शब्दों से आनी चाहिए। तृतीय अध्याय का जो प्रारंभ है, ये अर्जुन के एक प्रश्न से प्रारंभ होता है। अर्जुन ने भगवान को एक प्रश्न पूछा, और ये प्रश्न पूछने के पीछे भी अर्जुन का एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है, ये कंफ्यूजन हमारा सभी का है। हम लोग ये समझते हैं कि कर्म खराब है, ज्ञान ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कर्म से मुक्ति नहीं होती है और ज्ञान से साक्षात मुक्ति होती है। ये शास्त्र की बात है। कर्म से मुक्ति नहीं होती। कर्म क्या करता है? फिर हमने इतनी कर्म की प्रशंसा क्यों की, या भगवान ने कर्म की प्रशंसा क्यों की? तो कर्म के बारे में दोनों चीज परफेक्ट है। कर्म से मुक्ति नहीं होती और कर्म के बिना भी मुक्ति नहीं होती। इसका मतलब है कि कर्म ज्ञान के साथ मुक्ति में अपनी भूमिका निभाता है। पहले कर्म, कर्म की भूमिका पूरी होने के बाद ज्ञान, और ज्ञान से मुक्ति, ये चीज है। तो हम क्या करते हैं? हम थोड़े चालाक हैं। मनुष्य असल में जन्म से चालाक है, ये मनुष्य की प्रकृति है। हम पहले वाले को पकड़ना नहीं चाहते, हम हमेशा आगे वाले को पकड़ना चाहते हैं। इसलिए कर्म को हम बाईपास करना चाहते हैं और ज्ञान पे सीधा झपट्टा मारना चाहते हैं, और ऐसा चाहते हैं कि हमको कुछ ना करना पड़े और ज्ञान हमको फट से मिल जाए। तो ये बात कभी संभव होने वाली नहीं है। तो अर्जुन ने भगवान को ये पूछा कि भगवान, जब द्वितीय अध्याय सुनने के बाद कि आपको जब ऐसा लगता है कि ज्ञान कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे घोर कर्म में क्यों फंसा रहे हैं संसार में? ये अर्जुन का प्रश्न है कि ज्ञान यदि कर्म से श्रेष्ठ है, कर्म से श्रेष्ठ है इस कारण से क्योंकि कर्म से मुक्ति मिलने वाली नहीं है, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म में कितना भी करूंगा तो अंततः तो मुझे ज्ञान में तो जाना ही पड़ेगा। तो जब ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होनी है, कर्म से मुक्ति होनी नहीं है, तो फिर मुझे ज्ञान में ही सीधे जाना चाहिए। फिर मैं कर्मों में क्यों फंसूं? तो आप एक तरफ ये बताते हो कि ज्ञान से मुक्ति होगी और दूसरी तरफ मेरे को ये बताते हो कि तुम कर्म करो, बल्कि आपने पीछे बता दिया कर्मण्येव अधिकारस्ते, तुम्हारा तो केवल कर्म में ही अधिकार है। तो ये आप हमारे से कौन जन्म की शत्रुता पाल रहे हो? ये अर्जुन का प्रश्न है। और उन्होंने कहा कि आप एक बार ये कहते हो कि कर्म करना चाहिए, फिर कहते हो कि ज्ञान से मुक्ति होगी। तो ये बातें आपकी पूरी मिक्स हो गई, और मिक्स बातों से मैं कंफ्यूज्ड हो गया। इसलिए तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आत्मया। इसलिए अब दोनों में से एक चीज निश्चित करके बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। ये अर्जुन का प्रश्न है। दोनों श्लोकों के पद भी एक बार आप थोड़ा देख लीजिए, ताकि आपको थोड़ा गीता जी के हम ज्यादा पास में ले जाएं। जो हम बता रहे वो गीता जी के शब्दों से वो अर्थ निकले तो अच्छा होगा। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन। हे जनार्दन, ये भगवान के लिए संबोधन है। हे जनार्दन, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि ही। बुद्धि माने ज्ञान, बुद्धि ही कर्मणा जायसी। बुद्धि माने ज्ञान, कर्म माने कर्म। ज्ञान यदि कर्म से जायसी अर्थात श्रेष्ठ है, ते मता माने यदि आप ऐसा मानते हैं। अर्जुन भगवान को बता रहा है कि आप यदि ऐसा मानते हैं कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है। और क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि ज्ञान से मुक्ति मिलती है, कर्म से सीधे सीधे मुक्ति मिलती नहीं है। तब किम कर्मणि घोरे माम नियुज्यसि केशव। हे केशव, तो फिर तुम मुझे इस घोर संसार के कर्मों में क्यों लगाते हो?
ये अर्जुन का प्रश्न है। और दूसरी बात अर्जुन बता रहे कि आप थोड़े भले आदमी नहीं हो, दोनों बातें बताते हो। एक बार ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हो, एक बार कर्म की प्रशंसा कर रहे हो। कर्म की प्रशंसा दूसरे अध्याय में बहुत किया। ऐसा देवी हिता सांख्य बुद्धि योगे त्वम शृणु नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कर्म की बहुत प्रशंसा की है दूसरे अध्याय में, और ज्ञान की भी बहुत प्रशंसा किया एकदम जाते जाते। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति, ये एकदम ब्रह्म ज्ञान है, इसको प्राप्त करने के बाद और दोबारा जन्म नहीं होता। आपने दोनों की प्रशंसा कर दी, कर्म की भी प्रशंसा कर दी और ज्ञान की भी प्रशंसा कर दी। और इधर ज्ञान से मुक्ति होती ये भी बात बता दिया, कर्म से मुक्ति होती नहीं ये बात भी स्पष्ट है। तो इसका मतलब है कि आपका ये मानना है कि ज्ञान ही श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ नहीं है। तो फिर आप मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हो? और दोनों प्रकार की बातें आप बता रहे हो, इसलिए बुद्धि मोहसीव में मैं कंफ्यूज्ड जैसा हो गया। इसलिए तदेकम वद निश्चित्य, इसलिए आप इसमें से एक बात निश्चित करके बताइए, ज्ञान श्रेष्ठ या कर्म श्रेष्ठ? एक का निश्चय करके बताइए। क्यों? ये न श्रेयो हम आपनुयाम, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर जाऊं। ये अर्जुन का प्रश्न है। थोड़ा कसरत तो करना चाहिए। अर्जुन का प्रश्न क्या है? वरुण जी क्या पूछा अर्जुन ने? मुझसे जबरदस्ती आप कर्म क्यों करा रहे? ये तो एक प्रश्न हो गया पहला। दूसरे में क्या बताया कि आप मिक्स बातें बता रहे हो। एक बार ज्ञान की भी प्रशंसा कर रहे हो, दूसरी बात कर्म की भी प्रशंसा कर रहे हो, तो इसलिए मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। इसमें से एक निश्चय करके बताओ, कर्म श्रेष्ठ अथवा ज्ञान श्रेष्ठ। एक घपलाबाजी मत करो, हैं? एक बात बताओ, घपलाबाजी ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, अब मान लीजिए कि ये कल्पना करते हैं आप भगवान कृष्ण की जगह खड़े हैं और कोई अर्जुन बन करके आपसे पूछ रहा है, तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। अब इन दोनों में से आप एक निश्चय करके बता दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। आपका उत्तर क्या होता? भगवान का जो होगा हम बाद में देख लेंगे, पहले आपका मन थोड़ा टटोल ले। मान लीजिए आपको किसी ने ये पूछा, मैंने आपके साथ कुछ देर तक सत्संग किया और उस सत्संग में आपने ये बातें बताई कि ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसको प्राप्त करने के बाद मुक्ति हो जाती है, और कर्म भी बहुत अच्छी चीज है क्योंकि कर्मों का अनुष्ठान करने से आदमी बड़ा पवित्र हो जाता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है, उसको कोई दुख नहीं आता है। और कर्म एक ऐसी शक्ति है कि आदमी का भला ही भला करता है। और तुम जो है कर्म करते रहो, और ज्ञान जिसको प्राप्त होता है उसको ही मुक्ति होती है, दूसरों को मुक्ति नहीं होती। ऐसा प्रवचन आपने दिया अपने चेले को। फिर चेला थोड़ा समझदार था, आपके सामने तन करके खड़ा हो कि गुरुजी आप घपला कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। एक बार आप बता रहे हो कि ज्ञान से मुक्ति होती है, कर्म से मुक्ति नहीं होती है। फिर आप बता रहे हो कि कर्म बहुत अच्छी साधना है क्योंकि दूसरे साधनाओं में करने में पाप लग जाता है, कर्मयोग में कोई पाप नहीं है। थोड़ा भी कर्मयोग कर दिया तो वो उसका कल्याण ही करता है। तो इस अब दोनों में से कौन श्रेष्ठ आप मुझे बता दीजिए। एक श्रेष्ठ बताइए निश्चय करके, आप क्या बताते? फिर आप घपला कर रहे ज्ञान और कर्म का। हमने तो ये नहीं ना पूछा कि आप ज्ञान और कर्म का घपला करिए, हमने कहा हमको एक बताइए। हम दो नहीं कर सकते, हमारी इतनी ताकत नहीं, हम एक करेंगे। दूसरे रूप में ज्ञान ही कर्म है?
कर्म। अच्छा, आप लोग कर्म, क्योंकि ये आपके अनुकूल पड़ता है ना, आप लोग कर्म वाले, इसलिए अपना सपोर्ट खोज रहे हैं गीता जी से कि जैसे तैसे गीता जी आपको सपोर्ट कर दें। अच्छा, इस प्रश्न को मैं दूसरी तरफ से कर रहा हूं, आपको प्रश्न की थोड़ी गहराई समझे। मैं यदि आपको ये प्रश्न पूछूं कि आपकी आंख और आपका हाथ, आंख माने ज्ञान इंद्रिय, माने ज्ञान, और हाथ माने कर्म इंद्रिय अर्थात कर्म। ये ज्ञान है, ये कर्म है। 5 ज्ञान इंद्रिया हैं और 5 कर्म इंद्रिया। तो ज्ञान इंद्रिया माने ज्ञान और कर्म इंद्रिया माने कर्म। तो अब आपकी आंख ज्यादा श्रेष्ठ है कि आपका हाथ ज्यादा श्रेष्ठ है? इसका उत्तर दे दो, इस प्रश्न का अपने आप निवेड़ा हो जाएगा। वो सीधी सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा उलझने की क्या बात है। असल में हम ज्ञान की भी दूसरी कल्पना करते हैं, कर्म की भी दूसरा कल्पना करते हैं। सीधी सी बात, ये कर्म है और ये ज्ञान है। अब हमने कहा कि बताओ दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? हाथ के बिना काम चल जाता है महाराज, पर हाथ के बिना काम नहीं चलता है। हाथ के बिना बढ़िया काम चलता लोगों का। जिनका हाथ नहीं वो मर गए क्या दुनिया में? अरे भैया, आंखों से कितना काम होता है, हाथ से क्या काम होता है? हैं? आप तो, अरे ये तो सीधी बात है भैया, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि आंख के सामने, मान लीजिए कोई कहे कि आपका हाथ काट दे और आंख फोड़ दे, तो आदमी किसको स्वीकार करेगा? हाथ कटाना ना आंख फोड़ाना? तो बताओ कि दोनों में से, मान थोड़ा विचार करके आप अपने जीवन के साथ विचार करिए कि मान लीजिए दोनों में आपको एक ऑप्शन है, या आंख ले लो या हाथ ले लो, आप किसको चाहोगे? जो बुद्धिमान होगा वो कहेगा कि भगवान यदि कोई रास्ता हो तो आप दोनों दे दीजिए, हमको ये झंझट में मत पटकिए कि कौन श्रेष्ठ कौन बड़ा। दोनों हमारे बड़े काम के हैं। ना हाथ के बिना काम चलता है और ना ही आंख के बिना काम चलता है। भगवान ने यही जवाब दिया कि भैया दोनों में से कोई छोटा बड़ा नहीं है। आंख की अपनी महत्ता है, हाथ की अपनी महत्ता है। ना आंख के बिना काम चलने वाला है और ना हाथ के बिना काम चलने वाला। ये दृष्टि ही गलत है जो इसको विवाद करना चाहती है। अर्जुन यही गलती कर रहा है, हम भी यही गलती करना चाहते हैं हमेशा। किसी का ज्ञान के साथ झगड़ा, किसी का कर्म के साथ झगड़ा, परंतु भगवान कहते हैं किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। ज्ञान की अपनी भूमिका है, कर्म की अपनी भूमिका है, और ये दोनों रास्ता मैंने चलाया। ये बात भगवान बताएंगे, ये भगवान का उत्तर हम कल पढ़ेंगे। इस बात को अच्छी तरह से खुल करके सामने आना चाहिए कि हमारा काम न ज्ञान के बिना चल सकता है, न कर्म के बिना चल सकता है। परंतु एक बात मैं और बता देता हूं, भगवान ने कहा कि आंख की अपेक्षा हाथ ज्यादा अच्छा है, अर्थात ज्ञान की अपेक्षा कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है। ये बात भगवान के श्लोकों से आएगी, हम कल आगे उसमें आगे चर्चा करेंगे। आज मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करें कि हमारा जो कर्म है उसमें ऐसी शक्ति और ऐसा सामर्थ्य आए कि वो परमात्मा की पूजा बन सके, ईश्वर की आराधना बन सके। इसी पवित्र भावना के साथ मैं आज मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।